सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज अनारकली चर्च में आराधना में प्रभु ने आने में सहायता की, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। काफ़ी साल पहले की बात है, हमारे चर्च में जो आराधना हम लोग करते हैं, तो मेरे साथ मिलकर आराधना करने वाले तकरीबन हम 4 लोग हैं जो स्टेज पे पगड़ी बांध के हम लोग आराधना करते हैं। तो किसी ने हमारे चर्च से एक छोटा सा स्टेटस जो है उसने अपने फ़ोन में लगा दिया। उनके फ़ोन में से कोई स्टेटस देख के वो हमारी चर्च में आके बैठ गया और हमने वचन वगैरह प्रचार किया। तो बाद में हम उससे मिले तो वो प्रभु कोई मानने वाला व्यक्ति था, वो नौजवानों के बीच में सेवा करता है। उसने बोला ये वीडियो क्लिप मैंने देखा तो मैं बहुत प्रभावित हुआ कि अमृतसर में ऐसे पगड़ी बांध के कौन लोग सेवा कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ देखने के लिए मैं आया हूं कि वो लोग कौन हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो, हमसे मिलकर हमसे बातें करके बातों को सुनकर वो बहुत उत्साहित होकर वो वहाँ से गया है। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हम परमेश्वर के वचन से हम पढ़ने के लिए हम निकालेंगे उत्पत्ति की किताब को हम निकालेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 12वां अध्याय हम जो यहाँ पर प्रचार आप लोग सुनते हैं, मैं बाद में उसको जो है यूट्यूब में सुनता हूँ, फिर उसमें से मैं लिखता हूँ, फिर उसमें पहले मैं रफ़ लिखता हूँ, फिर रफ़ लिखने के बाद फिर मैं उसको और बारीकी से फिर और उसमें बहुत कुछ बातों को जोड़कर, कुछ घटाकर, कुछ बढ़ाकर जो है मैं अपने उधर के हिसाब से जैसा प्रभु का आत्मा अगुवाई करता है मैं उसको तैयार कर लेता हूँ। और उन सभी बातों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पास्टर जी का एक प्रचार जो इधर एक इतवार को चलता है वो हमारे उधर कम से कम 4 इतवार भी ले जाता है, 5 इतवार भी ले जाता है। अभी जो उधर चल रहा है, अभी हमारे उधर जो है इजरायली कनान देश में अभी नहीं पहुँचे हैं वो अभी पीछे ही हैं। तो उसी को बताते बताते अभी भूमिका में भी 2 सप्ताह का प्रचार जो है निकल के आया है। उसके बीच में तीसरा इतवार आ जाता है, वो हमारा यूथ संडे है। फिर चौथा इतवार आ जाता है, वो हमारा हीलिंग संडे है। तो मेरे को 2 इतवार मिलते हैं जो मैंने तैयार किया है उसमें से बताने के लिए। लेकिन इन सभी बातों के बीच में प्रभु लोगों से बातें कर रहा है, हमसे बातें कर रहा है, लोगों को प्रभु बढ़ा रहा है। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। जब शुरुआती जब प्रार्थना की गई है, बहन ने बोला है परमेश्वर आज का जो वचन हो उससे हमारे हृदय छिद जाएं। एक बार हमारे चर्च में एक बहन आई, आंटी आई, वो उन्होंने प्रार्थना की प्रभु आज का वचन जो है वो हथौड़े के समान हमारे दिल में लगे। मैंने बोला प्रभु अगर हथौड़े के समान लगना है साथ में एक छैनी भी लगा देना जो बारीकी से जिसको तोड़ना है, बारीकी से जिसको काटना है वो भी बड़े अच्छे से सही हो जाए। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन जो है वो मलहम भी लगाता है, उसके साथ साथ जो है वो काटता है, छेदता है, आर पार वो छेद देता है। परमेश्वर के वचन से मैं अब्राहम की जिंदगी से कुछ बातों के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। परमेश्वर को अब्राहम ने जो है उत्पत्ति की किताब उसके 12वें अध्याय में अपने पास बुलाया। अब्राहम जो है वो हारान देश में रहता था और कुछ लोग बाइबल विद्वानों का मानना है, वो बोलते हैं कि हारान जो जगह है वो अब्राहम और उसके पिता के कारोबार के लिए सबसे उत्तम जगह थी। जब वो वहां से निकले तो हारान को देखकर, वहां की जमीन को देखकर वो लोग वहीं पर ही रुक गए, अपना कारोबार करने लगे, अपना व्यापार करने लगे। और वहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को एक आवाज दी, अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया। यहां पर उत्पत्ति की किताब उसके 12वें अध्याय में परमेश्वर पहली बार अब्राहम को दर्शन दे रहा है, या पहली बार परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा है। उत्पत्ति की किताब उसके 12 अध्याय से लेके उसके 22वें अध्याय तक जब आप पढ़ते हैं उसमें परमेश्वर अलग अलग तरीके से अलग अलग बातों के द्वारा परमेश्वर ने अब्राहम को 10 बार दर्शन
दिया है। 10 बार परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। और यहां पर जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया है तो अब्राहम को परमेश्वर कह रहा है, उसकी पहली आयत में लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, हे अब्राहम, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उस समय पे परमेश्वर ने अब्राहम को अपने पिता के घर को छोड़ने के लिए कहा। उस समय परमेश्वर ने अब्राहम को अपने कुटुंबियों को छोड़ने के लिए कहा। उस समय परमेश्वर ने अब्राहम को एक ऐसी जगह पर जाने के लिए बोला गया जो परमेश्वर उसको दिखाना चाहता था, या जहां पर परमेश्वर उसको पहुंचाना चाहता था। अगर यही बात आज के समय पे परमेश्वर किसी विश्वासी से बोले, किसी शादीशुदा व्यक्ति से बोले, वो बोलेगा, प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं तो कब से यही चाहता था कि मैं अलग हो जाऊं। मेरी पत्नी रोज बोलती है, इतने लोगों का खाना मुझसे बनाया नहीं जाता, इतने अतिथियों की सेवा जो है, इतने मेहमानों की सेवा जो है मुझसे की नहीं जाती। आज के समय में और अब्राहम के समय में बहुत फर्क है। आज का विश्वासी प्रभु को दोनों हाथ उठा के उछल के वो धन्यवाद बोलता, प्रभु ने मेरे को बोला है, मम्मी पापा सुन लो, मैं जा रहा हूं, आज से अपने आप देख लेना, मैं अपने परिवार को लेके जा रहा हूं। उस समय जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला है, उस समय पे रिश्तों के बहुत ज्यादा मायने थे, रिश्तों की बहुत ज्यादा अहमियत थी। लोगों को परिवारों में रहना उस समय पसंद था। अगर हम आज के समय पे सोचें, अगर परमेश्वर किसी को इस प्रकार से बोल रखा है, वो यहां से निकल के जाएगा, दूसरी जगह पे एक कॉलोनी है, वहां से निकल के जाएगा, तीसरी जगह पर एक कॉलोनी है, जिधर भी जाए बसा हुआ शहर है। लेकिन जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला है, एक जगह पर बस्ती है जहां पर अब्राहम रहता है, बाकी सब जगह उजाड़ है, अब्राहम कहां जाएगा? हम अगर किसी जगह पर जाते हैं, वहां पर बिजली है, पानी है, सीवरेज है, सारी सुविधाएं हैं, यहां नहीं। इन सभी बातों को देखने के बाद हम उस जगह से निकलने का फैसला लेते हैं। उन दिनों में अब्राहम को अपने पिता के घर को छोड़कर जाना, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर जाना बहुत मुश्किल था। अब्राहम ने परमेश्वर की उस बात को माना है और वह परमेश्वर के पीछे चलने लगा है, परमेश्वर के पीछे चलने लगा है। अगर आज परमेश्वर हमसे कुछ करने को कहता है, उसके लिए हमेशा हम बोलते हैं, परमेश्वर तू हमारे लिए ये कर, परमेश्वर तू हमारे लिए ऐसा कर, परमेश्वर तू हमारे लिए ये बना दे, परमेश्वर तू हमें वहां पहुंचा दे, परमेश्वर तू हमें ये कर दे। जब परमेश्वर हमसे कुछ चाहता है कि तुम मेरे लिए कुछ करो, उस समय हमारे कान जो हैं कई बार भारी हो जाते हैं। मैं अपने चर्च में कई बार ही बोलता हूं, अगर परमेश्वर आपको बोलता है कि मैं चाहता हूं तुम मेरी आराधना के लिए खड़े हो जाओ, मैं चाहता हूं तुम मेरी सेवा के लिए खड़े हो जाओ, मैं चाहता हूं तुम मध्यस्थ प्रार्थना के लिए खड़े हो जाओ, तो विश्वासी जो सोचता है ये बातें मेरे लिए नहीं है, आशीष की बातें, पैसा कहां से मिलेगा, कितनी जल्दी तरक्की होने वाली है, कितनी जल्दी हमारा बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, परमेश्वर तुम्हें आशीष देने वाला है, परमेश्वर तुम्हें बरकत देने वाला है, परमेश्वर तुम्हें आगे बढ़ाने वाला है। जब भी हम बाइबल को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन को सुनते हैं, हमारे मन के कहीं ना कहीं कोने में यही बातें सुनने की एक इच्छा है कि परमेश्वर हमें सुधरने के लिए ना बोले, परमेश्वर हमें जीवन बदलने के लिए ना बोले, परमेश्वर हमें सही होने के लिए ना बोले, परमेश्वर बस ये बोले मैं तुम्हें क्या बनाने वाला हूं। परमेश्वर जब कुछ बनाता है, परमेश्वर पहले उसको अच्छी तरह से घिस के रगड़ के उसको बराबर कर देता है, फिर परमेश्वर उसको अपने लिए इस्तेमाल
करता है। मूसा के जीवन में हमने देखा है, मूसा को परमेश्वर ने मिस्र में फिरौन के द्वारा सबसे उत्तम शिक्षा दिलवाई, सबसे बेहतर ज्ञान, सबसे बेहतर पालन पोषण उसका हुआ। तो अब मूसा सोचने लगा कि मैं कुछ कर लूंगा, लेकिन परमेश्वर ने बोला है, सोचा है कि जब तक तेरे मन में ये है कि मैं कुछ कर लूंगा, तू मेरे लायक नहीं है। जब तक हम कुछ सोचते हैं कि मैं बेहतर गा सकता हूं, मैं बेहतर बजा सकता हूं, मैं बेहतर प्रार्थना कर सकता हूं, मैं बेहतर आराधना चला सकता हूं, मैं बेहतर सब कुछ कर सकता हूं, जब यह बात हमारे अंदर है, परमेश्वर कहता है तुम अभी उस लायक नहीं बने, तुम्हें और घिसने की जरूरत है, तुम्हें और अनुभव की जरूरत है, तुम्हें और साफ होने की जरूरत है, तुम्हें और सही होने की जरूरत है। जब यह तुम्हारे अंदर से हट जाएगा, परमेश्वर मैं कुछ नहीं कर सकता, तू मेरी सहायता कर, फिर प्रभु हमें अपने लिए इस्तेमाल करता है। 40 साल तक मूसा यही सोचता रहा मैं कुछ कर सकता हूं। वो अपनी बड़ी तड़ी के साथ वो गया होगा, मिस्री को बोला तूने मेरे भाई को क्यों मारा, मैं तुझे बताता हूं। उसको मार के रेत में दबा दिया। अगले दिन देखा गया 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं। अब उनको छुड़ाने के लिए गया कि मैं तो कुछ हूं। उन्हें बोला तुझे हमारे ऊपर न्याय किसने ठहरा दिया। मूसा डर गया कि जाके कहीं फिरौन से शिकायत ना कर दे। मूसा वहां से भाग गया। 40 साल परमेश्वर ने उसको ऐसी जगह पर रखा है, अपने ससुराल में से ही खाता रहा, अपने ससुराल में ही सोता रहा, अपने ससुराल में ही रहता रहा, अपने ससुर की भेड़ बकरियों को वही चराता रहा, दूसरे पे निर्भर होकर 40 साल परमेश्वर ने उसको घुमाया। और उस 40 साल में परमेश्वर ने उसको सिखाया तू अपने सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकता, मैं तुझे तैयार करूंगा, मैं तुझे फिर से तैयार करके मिस्र में भेजूंगा, तुझे अपने लोगों को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। और यहां पर अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और अब्राहम परमेश्वर के पीछे पीछे चलने लगा। उसको दूसरा दर्शन परमेश्वर ने दिया है। जब अब्राहम जो है, उसकी 7 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने उसको दोबारा दर्शन दिया। इस बारी परमेश्वर ने जब उसको दर्शन दिया है, अब्राहम शकेम में है जब उसको परमेश्वर ने दूसरा दर्शन दिया। उसके बाद शकेम से अब्राहम जो है उसकी 9 आयत में लिखे 8 आयत में लिखा है वो बेतेल में गया। जब वो बेतेल में गया, फिर वहां से बेतेल में उसने परमेश्वर लिए एक वेदी बनाई, यहोवा से प्रार्थना की, वहां से आगे बढ़ के वो जो है दक्षिण देश की ओर चला गया है। अगर आपके बाइबल में आप सबसे नीचे देखेंगे, वहां पर उस दक्षिण देश का नाम लिखा हुआ है नेगेव। वो वहां पे नेगेव में चला गया। जब वो वहां नेगेव में चला गया, वहां पर अकाल पड़ गया। अब जब अकाल पड़ गया है तो अब्राहम इधर उधर देखने लगा, अब मैं क्या करूं। एक विश्वासी के जीवन में जब कष्ट का समय आता है, एक विश्वासी के जीवन में जब सताव का समय आता है, एक विश्वासी के जीवन में जब मुश्किलों का समय आता है, तब वो परमेश्वर की तरफ देखने के बजाय, यीशु की तरफ देखने के बजाय वो इधर उधर देखने लग जाता है। मुझे सहायता करने वाला कौन है, मेरे लिए प्रार्थना करने वाला कौन है, मेरे लिए उपवास रखने वाला कौन है। आज के समय पे विश्वासी जो है ऐसे हो चुके हैं, उनका मन ऐसा हो चुका है, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, कोई हमारे लिए प्रार्थना करे, हम पैसा देंगे कोई हमारे लिए उपवास करे, हम पैसा देंगे कोई हमारे लिए आशीषों की घोषणा करे। जब तक परमेश्वर आपको देना नहीं चाहता, किसी के बोलने से क्या होता है। जब परमेश्वर आपको देना चाहता है, कोई बोले या ना बोले, परमेश्वर को देने से कोई रोकने वाला नहीं है। जो परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीष आपके घर तक ना पहुंचे। यहां पर अब जब अकाल पड़ा है, अब्राहम इधर उधर देखने लगा और उसने क्या किया है, वो वहां से
मिस्र को चला गया। अबीमेलेक के पास वो मिस्र में चला गया। परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो वहां पर जाए। जब वो वहां पर चला गया तो परमेश्वर ने कुछ परेशानियों को वहां पर भेज दिया है। अबीमेलेक जो है वो अपनी पत्नी के बारे में अब्राहम झूठ बोलता है, ये लोग मुझे मार डालेंगे, तुझको ले जाएंगे, ऐसे ऐसे होगा। तो परमेश्वर ने वहां पर कुछ परेशानियों को भेज दिया। जब वहां पे परेशानियों को भेज दिया तो जरूर जो फिरौन है, फिरौन ने इन बातों को भांप लिया है कि ये अब्राहम के कारण से हो रहा है। अब्राहम को अपने पास बुलाया, उससे पूछा तूने ऐसा क्यों किया? तो उसने बोला मेरे को डर लग गया था, इसलिए मैंने ये सब बातें कर दी। तो उसने मिस्र के राजा फिरौन ने जो है उसको भेड़ बकरियां दी, गाय बैल दिए और उसको वहां से निकाल दिया। जब उसको वहां से निकाल दिया, परमेश्वर ने फिर से अब्राहम को नहीं बोला कि तू फिर से नेगेव में चला जा। अब्राहम जहां से निकला था वापस नेगेव में आ गया। कई बार एक विश्वासी अपनी इच्छा से भटकता है, अपनी इच्छा से वो इधर उधर जाता है, अपनी इच्छा से वो बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, अपनी इच्छा से वो कारोबार को बढ़ाना चाहता है, अपनी इच्छा से वो परमेश्वर से जल्दी आशीष को प्राप्त करना चाहता है। तो जब ठोकर लगती है, जब भटकता है, तब सोचता है मैं वापस चला जाऊंगा। नए नियम में उड़ाऊ पुत्र की कहानी आप सबको मालूम है। बड़ी तड़ी में आके अपने पिता को बोल रहा है मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मेरा हिस्सा मुझे दे दो, है ना। ये छोटी सी बात नहीं है। उसका पिता सब कुछ रख के नहीं बैठा है, ये बड़े बेटे का है, ये छोटे बेटे का है, वो आएगा मेरे को दे दो। पिता लपेटेगा और बोलेगा ये ले बेटा, ये तो मैंने कब से तेरे लिए रखा हुआ था। जरूर उसने झगड़ा किया होगा, जरूर उसने बहुत विवाद किया होगा, जरूर उसने बहुत सारी परेशानियों को खड़ा किया होगा, जिसके लिए उसका पिता उसको हिस्सा देने के लिए तैयार हो गया है। वो लेके चला गया, बोल रहा है मैं तो बड़ा बुद्धिमान हूं। वो तो रह गया ऐसे ही, वो तो भेड़ बकरियों को चराएगा, खेतों में पानी लगाएगा, मैं तो बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। वो निकल गया। कुछ समय के बाद ऐसे दोस्त उसको मिल गए, ऐसे लोग उसको मिल गए, जो उसके पास था सब का सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। जब सब खत्म हो गया, वहीं पर वो सूवरों को चरा रखा है और उसका मालिक बोल रखा है जो सूवर खाते हैं वो तू भी खाएगा। तो वो खाने को प्लेट में हो सकता है रखा होगा और सोच रहा है मेरे पिता के घर में रोज कितना अच्छा भोजन बनता है, जरूरत से ज्यादा मेरे पिता के नौकरों को खाने के लिए मिलता है। वो योजना बनाता है मैं ये काम छोड़ के वापस अपने पिता के घर में आ जाऊंगा। वो वहां से निकलकर वापस अपने पिता के यहाँ आता है। यहां पर अब्राहम भी नेगेव से निकला है, मिस्र का चक्कर लगा के धक्के खा के वापस नेगेव में आ रहा है। और वहां पर उसके 13 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। नेगेव में वो वापस आया। जब वो वापस आ गया है, वहां पर लिखा है अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी हो गया। आशीष का स्रोत इधर उधर भागने से नहीं मिलता। आशीष जो स्रोत है वो है हमारा परमेश्वर, जो हमेशा हमारे साथ साथ रहता है। अगर उसने हमें बढ़ाना है, जहां पर हम उसके बलवंत हाथ के नीचे दीन होकर रह रहे हैं, वो सही समय पे हमें उठाने की सामर्थ्य रखता है। हम अपनी योजना परमेश्वर को ना बताएं कि मैं ये करना चाहता हूं, हम परमेश्वर की योजना को पूछें तू परमेश्वर मेरे द्वारा क्या करना चाहता है। आज हम अपनी योजना परमेश्वर को बताते हैं, प्रभु मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, लोग मुझे जाने, ऐसा तू मेरे लिए कर। परमेश्वर कहता है पहले मुझे तो जान ले, तभी तो लोग तुझे जानेंगे।
जब तक तू मुझे नहीं जानता कोई तुझे नहीं जान सकता। आज हम सब लोग यहाँ प्रभु के चुने हुए बेटे और बेटियां हैं। प्रभु में आने से पहले हमारी क्या पहचान थी? कुछ लोगों को लोग कर्जाई के नाम से जानते थे, इसके ऊपर इतना कर्जा है, ये शराबी है, ये झगड़ालू है, ये गाली देने वाला है, ये ऐसा करने वाला है, ये ऐसा करने वाला है। लेकिन जब प्रभु में आए हैं, प्रभु ने हमारी एक पहचान को बना दिया है। परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय पिता को अपना पिता कहने का हक दिया है। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है, उसको पिता कहने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है। अब्राहम वापस नेगेव में आया, परमेश्वर ने उसको आशीष दी है। उसके बेटे इसहाक के बारे में हम पढ़ते हैं। जब इसहाक बड़ा हुआ, अब्राहम जो है आराम की जगह पे पहुंच गया है। इसहाक जो है वो गरार में रहता था। जब गरार में रहता था तो गरार में अकाल पड़ गया। जो गलती बाप ने की है वो बेटा भी कर रहा है। अगर बाप प्रार्थना नहीं करेगा, माँ प्रार्थना नहीं करेगी, तो बच्चों को डांटने से प्रार्थना कर लो, बाइबल पढ़ लो, चर्च में आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो, तो बच्चे भी नहीं करेंगे। अगर माँ प्रार्थना करती है, बाप प्रार्थना करता है, वो चर्च में जाते हैं, वो बाइबल पढ़ते हैं, वो यीशु को प्रथम स्थान देते हैं, उनके बच्चे भी प्रभु को प्रथम स्थान देने वाले बन जाएंगे। अपने परिवार के लिए माता पिता, बड़े भाई बहन अपने छोटे बच्चों के लिए, छोटे परिवार में भाई बहनों के लिए जो है एक आदर्श बने। जब वो आदर्श बनेंगे, उनको देखने वाले लोग भी उनका वो अनुकरण करेंगे और उनके पीछे पीछे जैसे वो प्रभु के साथ चलते हैं, वो भी उनके संग संग चलेंगे। अब्राहम ने जो गलती करी, इसहाक भी वो करने के लिए तैयार है। गरार में अकाल पड़ गया। इसहाक ने सारा सामान वगैरह पैक किया होगा, रिबका को बोला होगा मैं एक बारी अबीमेलेक से मिलके आता हूं कि वो क्या बोलता है। तो रिबका ने बोला होगा ठीक है आप जाइए, मैं तब तक खाना वगैरह बना के पैक कर लेती हूँ, और सफर भी मिस्र का लंबा है तो रास्ते में कुछ खाने का इंतजाम भी हो जाएगा। तो रिबका सारी पैकिंग में लग गई है। इसहाक जो है अबीमेलेक के पास जाता है, मेरे उधर तो अकाल पड़ गया है लेकिन मैं इधर आना चाहता हूं। अबीमेलेक ने बोला कोई बात नहीं, तू आजा। वहां से खुशखबरी लेकर उछलता हुआ आ रहा है, वाह जी काम बन गया, है ना। अब तो वीजा लग गया है, पासपोर्ट भी तैयार है, मोहर भी लग गई है, आ जाओ। अब तो जहाज गरार से सीधा उड़ के मिस्र में ही लैंड करेगा, अबीमेलेक के पास, कोई दिक्कत नहीं, है ना। याकूब अपनी पत्री में कहता है तुम जो सोचते हो हम विदेश में जाएंगे, वहां पर रहकर ये व्यापार करेंगे, इतना लाभ कमाएंगे, वो बोलता है थोड़ा सोच तो लो, तुम्हारा जीवन है कि क्या। भाप के समान जो अब है थोड़ी देर में गायब हो जाएगी। तुमने सोच तो लिया गया वहां चले जाएंगे, वहां पे हड्डी टूट गई, बीमार पड़ गए, कुछ हादसा हो गया, तब क्या करोगे। पहले माता पिता ने कर्जा लेके भेज दिया है, फिर और कर्जा लेके तुम्हारी वापसी की टिकट को वहां से भेजेंगे। बेटा जैसा गया है अपनी जान बचा के कैसे भी तू वापस आ जा। जो तेरे को इधर 10,000 मिलता है, 15,000 मिलता है, जितना भी तुझे मिलता है हम उसी में गुजारा कर लेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। पंजाब में ये बहुत बड़ी एक समस्या है। पहले तो नौजवान बचते नहीं है ना, सबके सब नशे में लगे हुए हैं। जो बचे हुए हैं वो उड़ने के लिए तैयार है। वो उड़ने के लिए तैयार है कि कब हमें, जैसे उनके लिए सब कुछ सजा सजाया रखा है, दानियल के समान मेज परोस दी गई है, आओ और शामिल हो जाओ।
ऐसा समझते हैं। लेकिन जब वहां पर जाते हैं, ठोकर लगती है, अनुभव मिलता है, तब वापिस आते हैं। नहीं, जहां पर हम थे वहीं पर हम ठीक हैं। तो इसहाक बड़ा उछलता हुआ वहां से आ रहा है। रिबका को बताया होगा, रिबका भी आटा वगैरह गूंद रही होगी, रोटियां पका रही होगी, वो भी उछल के खड़ी हो गई। वाह क्या खबर है, सुनाई गए, मजा ही आ गया। कब निकलना है, कब जाना है। रात को उनको इसहाक को परमेश्वर बोल रहा है। हम उसको पढ़ के समाप्त करेंगे। हम आएंगे उत्पत्ति की किताब 26:1 में लिखा है, उस देश में गरार में अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। परमेश्वर ने दर्शन देकर उसको बोल दिया कि जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह। तेरे डैडी अब्राहम गलती कर चुका है, तू दोबारा गलती मत करना। जब हम इजराइल के इतिहास को पढ़ते हैं, वहां पर हम पढ़ते हैं नबियों के द्वारा इजराइल को ताड़ना दी गई, उन्हें चेतावनी दी गई, उन्हें डांटा गया है, तुम क्यों अपनी मुश्किलों में मिस्र की ओर देखते हो। नबी इजराइल को डांट रहे हैं बाद में भविष्यवक्ताओं के द्वारा, तुम मुश्किलों के समय में, परेशानियों के समय में क्यों मिस्र की ओर देखते हो। अब्राहम ने जो शुरुआत कर दी उसी के अनुसार जो है सारे उधर को ही निकल निकल के भागने लगे। और यहां पर परमेश्वर इसहाक को बोल रहा है, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में जा। उसकी 6 आयत में लिखा है, इसलिए इसहाक गरार में रह गया। वो गरार से निकलकर दोबारा नहीं किया। सब कुछ पासपोर्ट पे लग गया है, लेकिन उसने बोला इसको रखा ही रहने दो। परमेश्वर ने जाने के लिए मना कर दिया। परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं जाऊं। उसने परमेश्वर की बात को माना है। अब्राहम बिना पूछे निकल गया है, धक्के खा के वापस आ गया। यहां पर इसहाक ने एक समझदारी दिखाई, वो वहां पर नहीं गया। फिर आगे हम पढ़ते हैं, वो गरार में रुक गया। उसकी 12 आयत में लिखा है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। अगर यहीं पर ये लिख देते तो इसहाक की बल्ले बल्ले हो जाती है ना, कि उसने सारी मेहनत करे, उसने बीज बोया, उसको ये सब मिल गया। आगे लिखा गया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। हमारी मेहनत को फलवंत करने वाला है एक परमेश्वर, हमारे कामों को सफल करने वाला है एक परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला है एक परमेश्वर, हमारी आराधना में चिन्ह और चमत्कार करने वाला है एक परमेश्वर। हमें अपने ऊपर घमंड करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर जिसको चाहे उसको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अगर हमें परमेश्वर के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत एक आदर की और एक सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर ने हमें उस कार्य को करने के लिए चुना है। अब्राहम इसहाक ने वहां पर जोता बोया और उसे वहां पर 100 गुना फल मिला। एक भी दाना नष्ट होने के लिए परमेश्वर ने नहीं दिया, एक भी बीज को परमेश्वर ने नष्ट होने के लिए नहीं दिया। 100 गुना उसने आशीष को पाया। उसकी 13 आयत में लिखा है, वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी और गाय बैल बहुत सारे हो गए, परमेश्वर ने उसको आशीष दी, परमेश्वर ने उसको बढ़ाया। हम सबको बढ़ाने वाला एक परमेश्वर है, हम सबको आशीष देने वाला एक परमेश्वर है।
उस परमेश्वर के जोरावर हाथ के नीचे, बलवंत हाथ के नीचे हम दीन होकर रहें। अपनी इच्छा से इधर उधर भागना हम बंद करें। परमेश्वर ने जो हमारे लिए सोचा है, परमेश्वर ने जो आपके लिए सोचा है, वो सबसे बेहतर सोचा है। उससे बेहतर आपके लिए और कोई नहीं सोच सकता। जो परमेश्वर ने आपके लिए सोच के रखा है, जब हम अपनी इच्छा से कुछ करते हैं, परमेश्वर यूं करता है, बैठा है परमेश्वर सिंहासन पे। परमेश्वर कहता है कोई बात नहीं, मैं तेरे को इधर से ले आता हूं, तू उधर से घूम के आ जा। आएगा तो फिर इधर ही, फिर दोबारा से शुरू करेंगे। अपनी इच्छा से अगर हम जाएंगे, समय नष्ट है, साल नष्ट है, पैसा नष्ट है। अगर सीधे सीधे परमेश्वर हमें ले जा रहा है, हम चलते जाएं। इजरायलियों ने यही किया। परमेश्वर उनको सीधा सीधा ले जा रहा था, कुड़कुड़ाते रहे। परमेश्वर 40 साल वहीं घुमाता रहा, वहीं पर ही परमेश्वर घुमाता रहा। जब मैं इन बातों को सोच रहा था, मैं पढ़ रहा था कि 40 साल अगर 1 महीना या 10 दिन एक ही जगह से हम लोग गुजरे, तो हमें पेड़ भी याद हो जाता। ये वाला पेड़ अब आने वाला, ये वाला पेड़ अब आने वाला, ये वाला रास्ता अब आने वाला है, अब यहाँ पे ये आने वाला है। परमेश्वर उस 40 साल में, मैं सोचता हूं परमेश्वर सीनरी चेंज कर देता है। उनको लगता है ये कहां पे आ गए, ये पेड़ तो पहले यहां पे नहीं था, ये यहां पे नहीं था, ये पहाड़ भी इधर नहीं था, ये कहां से आ गया है, ये झरना यहां पे कहां से आ गया, ये तालाब यहां से कहां पे आ गया। परमेश्वर उनको 40 साल घुमाता रहा, सीनरी बदल बदल के। इजरायली भी सामान उठाते हैं और बादल को देखते हुए चलते जा रहे हैं। वो बादल भी गोल गोल घूमता जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर उनको इस 40 साल में परखना चाहता है कि इनके मन में क्या है। आज हमारे मन में क्या है? आज हमारे मन में क्या है? परमेश्वर उन बातों को देखता है। हमारे मन में जो है, जब सब बढ़िया चल रहा है, तब कुछ निकल के नहीं आता, तब हम सब हालेलुया मोड पे चले जाते हैं, धन्यवाद मोड पे चले जाते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद, है ना। लेकिन जब कष्ट आते हैं, तब वो मोड चेंज हो जाता है। प्रभु इतनी प्रार्थना करी, मैं तो रोज बाइबल पढ़ता हूं, मैं तो कोई इतवार मिस भी नहीं करता, मैं तो भजन संगीता भी रोज पढ़ता हूं, मैं तो सब कुछ करता हूं, लेकिन फिर भी ये परेशानी क्यों? असली बातें तब निकल कर आती हैं, असली बातें तब निकल कर आती हैं। आज हम किसकी ओर देख के चल रहे हैं?